रीना गुप्ता जी, और कब तक दिल्ली में लोगों का दिल सांस घुटती रहेगी, दम घुटता रहेगा? कब मिलेगा उन्हें सोल्यूशन? देखिए प्राची जी, मैंने प्रोग्राम देर से ज्वाइन किया है, मुझे पूरा मौका दीजिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। पहली बात तो ये हमें ये समझना होगा कि आज की तारीख में पूरे उत्तर भारत में हवा की बुरी हालत है। चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, ग्रेटर नोएडा हो, भिवानी हो, रेवाड़ी हो, बहादुरगढ़ हो, कोई भी उत्तर भारत के शहर आप देख लीजिए। उत्तर भारत जहां देश की 70 करोड़ जनता रहती है, 70 करोड़ जनता, उत्तर भारत की बुरी हालत है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को बड़े भाई की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को यह नहीं बोलना चाहिए कि मेरे देश के अगर 70 करोड़ लोगों के फेफड़े इस समय बुरी हालत में हैं तो मैं प्लान बनाऊं। हम कब से केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, आप प्लान बनाइए, आप जिम्मेदारी फिक्स करिए कि दिल्ली को यह करना है, पंजाब को यह करना है, हरियाणा को यह करना है, यूपी को यह करना है। उसके बाद मजाल किसी की कोई ना काम करे, लेकिन केंद्र सरकार तो कुछ करने में विश्वास ही नहीं रखती है। अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, तो हरीश खुराना बताएं कि गुड़गांव में इतनी बुरी हालत क्यों है, ग्रेटर नोएडा में इतनी बुरी हालत क्यों है, गाजियाबाद में इतनी बुरी हालत क्यों है? वहां तो बरसों से आपकी सरकार चल रही है। किसी एक सरकार ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। विंटर एक्शन प्लान दिल्ली में बनता है, यूपी में बनता है कोई विंटर एक्शन प्लान? यूपी के मुख्यमंत्री को पता भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, PM 2.5 क्या होता है। दिल्ली पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली में 30% प्रदूषण कम हुआ है। अब मैं बताऊं पंजाब की बात। पंजाब में हमारी सरकार को बने हुए 1 साल मात्र हुआ है। 1 साल में पंजाब में पराली की घटना 50% कम हुई है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये इसरो का डेटा, और इंडिया टुडे ने भी कल खबर निकाली है कि 55% कम पराली जली है। हाँ। 1 साल में हमने इतना काम कर दिया, तो आपने हरियाणा में पराली कम क्यों नहीं कर पाए? जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, आपको पता है कितनी है हरियाणा के अंदर? केंद्र सरकार को बोला है, कंप्लीट करने दीजिए। रीना गुप्ता, एक सेकंड, हरीश खुराना जी, 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला, 1 मिनट रुक जाइए हरीश खुराना जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। आप जिस पराली की बात कर रही हैं रीना जी, मैंने देखिए आपको पूरा समय दिया, मैंने सुना कि आप लोगों ने क्या किया है और केंद्र सरकार क्या कमियां कर रही है, लेकिन आप लोगों को सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली की सरकार आप लोग नहीं चला रहे, केंद्र सरकार ही चला रही है? आप जितनी भी प्रॉब्लम हो जाए दिल्ली में, आप सीधा कहते हैं ये क्यों नहीं करते, केंद्र सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार ही जिम्मेदारी तय करेगी, सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगी, तो दिल्ली में फिर आपकी सरकार की जरूरत क्यों? प्राची जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, हवा को आप बांध नहीं सकते प्राची जी। हवा जो होती है, दिल्ली का एयर शेड दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर रेडियस का होता है। मतलब कि 300 किलोमीटर में जो भी एक्टिविटी हो, चाहे वो खनन की एक्टिविटी हो, चाहे वो कारखानों की एक्टिविटी हो, चाहे वो वाहनों की एक्टिविटी हो, 300 किलोमीटर में जो भी कुछ होगा उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए केंद्र सरकार का सफर डेटाबेस है, उसमें आप डाल के देखिए कि आज भी दिल्ली में 70% प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है, सिर्फ 30% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है। तो इसमें केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह रही हूँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मैं तो कह रही हूँ रीना गुप्ता जी, मेरा तो पहला सवाल हरीश खुराना जी से यही था कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार पर सब कुछ छोड़कर 1 मिनट 10 सेकंड रीना जी, 1 मिनट रुक जाइए, बस एक सवाल ऐड कर लीजिए मेरा जी। 10 सेकंड जल्दी से। हाँ बोलिए जी, पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, बार बार पराली का जिक्र कर रहे हैं, जो काम पंजाब सरकार ने किया, 1 सेकंड मैम, जो पंजाब सरकार ने काम किया वो आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर पराली ही पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो हरियाणा के केसेस 3661 हैं, यूपी में केसेस 3017 हैं, राजस्थान में 1268 हैं। क्या इतने केसेस से ही आपको लग रहा है कि पराली जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में हो रहा है? जबकि कंपैरिजन कर लीजिए पंजाब से, पंजाब में तो कई हजारों में है। मुझे जवाब देने दीजिए। जी जी, मुझे जवाब जी जी। देखिए, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा धान उगाता है, यूपी में हरियाणा में कम किसान धान उगाते हैं। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली केंद्र सरकार को बोला कि आप
फार्मर्स को, किसानों को आप विलेन मत बनाइए। कोई किसान नहीं चाहता पराली जलाना। जब पराली किसान जलाता है, सबसे पहले किसान के अपने फेफड़े, उसके परिवार के फेफड़े खराब होते हैं। पराली वो तब जलाता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि आप एक फंड बनाइए जिससे कि किसानों को और अनाज की भी एमएसपी मिले, मोटे अनाज की एमएसपी मैं आ रही हूं कराना जी। जो मिलेट मिशन देश में चल रहा है, उसमें मिलेट मिशन सिर्फ कागजों पे है, क्योंकि आप किसान को एमएसपी नहीं दे रहे मिलेट्स की। जैसे ही आप किसानों को और अनाजों की एमएसपी देंगे, किसान दूसरे अनाज उगाएगा, किसान धान नहीं उगाएगा। चलिए मैं जवाब ले लूं। धान नहीं उगाएगा तो पराली की ठीक है हरीश खुराना जी, आप लोग किसानों को विलन बनाने पर तुले हुए हैं।